हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक मतलब पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के प्री बोर्ड के पेपर को देखेंगे जो आपके 2024-25 में पूछे जाने वाले हैं। सेम इसी तरीके से आपका पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो भी सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सेम आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिल जाए पर सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट है और उन 3 सेट से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का हम कहिए कि यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। ये आपका कहिए कि जो प्री बोर्ड का अर्थात मॉडल पेपर है, आपको ये सारी चीजें तो मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। पहले 2.5 घंटे का पेपर होता था, अब आपका 3 घंटे का होगा। पहले आपका 50 नंबर का पेपर होता था, अब 60 नंबर का होगा। पहले आपको 17 नंबर लाने रहते थे, अब आपको 20 नंबर लाने रहेंगे सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, देखिए इसमें आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि 4 पार्ट पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले वाला थोड़ा सा, अब चूंकि आप नए स्टूडेंट हैं आपको मालूम नहीं है, पहले ये होता था एक सेक्शन हो गया, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, या फिर कह लिए ए बी सी डी ई ऐसे कह लिए। ठीक है, पहले ऐसे 5-6 सेक्शन पूछे जाते थे। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि आपसे 12 क्वेश्चन पूछ दिया गया, उसमें से 10 करना रहेगा, तो एक एक नंबर के 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे में भी आपसे 7 क्वेश्चन पूछा जाता था, 5 करने रहते थे। तीसरे में और चौथे में, पांचवें में जाते थे तो यहाँ पे 5-5 नंबर, 6-6 नंबर के क्वेश्चन एराइज होते थे। लेकिन इस बार जो आपका नया पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है, तो इसमें देखिए पार्ट ए, ठीक है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में समझिए थोड़ा सा क्या होगा, पहले पार्ट में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको साइड में लिख दूं, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी 4 पार्ट पूछे जाएंगे। पहले में आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करने रहेंगे 10, रहेंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा पहले पार्ट से, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कह लिए कि इसमें, हाँ, इसमें भी 3 पार्ट रहेंगे, 12 क्वेश्चन में भी 3 पार्ट रहेंगे। पहला आपका एमसीक्यू का पार्ट रहेगा, दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट रहेगा, और तीसरा जो आपका रहेगा वो आपका एक एक नंबर का, एक एक लाइन का, एक एक नंबर का तो रहेगा ही, एक एक लाइन का या फिर एक एक शब्द का आंसर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया गया कि हाँ, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो कम्युनिकेयर से हुई है। बस एक एक लाइन या फिर एक एक शब्द आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 12 क्वेश्चन 4-4-4 करके पूछे जाएंगे और इन 12 में से आपको 10 ही करना रहेगा, तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा। फिर दूसरी बात करें बी वाले पार्ट में, तो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 में से आपको 5 करने रहेंगे और सभी 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 5 दूना 10 आपका यहाँ से हो गया। फिर तीसरे पार्ट की बात करें और चौथे पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। पहले क्या होता था, जैसे तीसरे पार्ट में अलग तरीके से आते थे क्वेश्चन, लेकिन इस बार देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करने रहेंगे आपको केवल 8, और सभी रहेंगे आपके 2.5 यानी कि 2.5 नंबर के। तो 8 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 नंबर का आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 8-2.5 है 20 हो जाएगा यहाँ से आपका। फिर अगर बात करें डी वाले सेक्शन में, तो डी वाले सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, करने रहेंगे आपको कितने, 4 क्वेश्चन, और रहेंगे एक एक कितने नंबर के, 5 नंबर के। तो यहाँ से आपका 5 को 20 नंबर हो जाएगा। तो 20 नंबर ये हो गया, 20 नंबर ये हो गया 40 नंबर, और 10 नंबर ये 50 नंबर, 10 नंबर ये 60 नंबर। इस तरीके से आपका पेपर का सेट बनने वाला है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये एमसीक्यू टाइप का है। पहला सेक्शन आपसे यही पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप का, और दूसरा भी इसमें जो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी देखिए ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप का ही रहेगा। फिर तीसरे में बस आपसे एक एक शब्द के उसके या फिर एक एक लाइन के आंसर देने रहेंगे। देखिए चूज दी करेक्ट ऑप्शन। वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल इज, वन साइडेड मतलब जहां से कहिए कि एक ही साइड से संचार हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप टीवी देखते हैं, ठीक है, टीवी में उधर से तो कम्युनिकेशन हो जाता है, उधर से तो आपको सूचना मिल जाती है, लेकिन क्या आप इधर से कोई सूचना दे सकते हैं उनको कि नहीं ये तो आप गलत बता रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, रेडियो। रेडियो में भी क्या होता है कि उधर से कहिए कि कम्युनिकेट होता है, उधर से कहिए कि सूचना आपके पास आती है, लेकिन इधर से आप कोई सूचना उसमें उसके थ्रू, रेडियो के थ्रू नहीं भेज सकते। तो यही पूछा गया है पहले में। देखिए वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल इज, वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल कौन सा है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रेडियो आपका वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल है। अब इसमें देखिए ये जो ईमेल हो गया, तो ईमेल से आप दोनों ओर से, इधर से मान लीजिए कि आपने ईमेल किया, मैसेज किया, उधर से फिर से आपका तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। और मोबाइल की बात करें तो आप जानते ही हैं, चाहे आप कहिए कि व्हाट्सएप करें, चाहे मोबाइल फोन से बात करें, इधर से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उधर से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये टू साइडेड कम्युनिकेशन टूल है। और आपका रेडियो और टीवी वगैरह हो गया, ये आपका वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल इज। एंटोनिम्स मतलब आपका यहाँ पे पूछा गया है विलोम शब्द। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का जो पेपर है ये इंग्लिश में ही आएगा। अब जिन बच्चों को एंटोनिम्स का मतलब ही नहीं मालूम है, वो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको चूंकि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट ही है, पहले इसका नाम था कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट था, इसका सेकेंड पार्ट आपको 4th सेमेस्टर में जाके पढ़ना होता था, अब सेकेंड पार्ट आपका हटा दिया है
और इसका नाम भी चेंज हो गया है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, और थोड़ा सा आपका सिलेबस भी ज़्यादा हो गया है। तो एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली, लवली, प्रीटी। तो देखिए लवली हो गया और प्रीटी हो गया, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। ब्यूटीफुल है चाहे लवली कहिए या फिर प्रीटी कहिए। अगली, ठीक है, अगली मतलब होता है बदसूरत टाइप का, तो ये आपका हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन को, दी फिल्म, और यहाँ पे दिया है डॉट 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 बिफोर वी रीच, ठीक है। तो इसमें आपको भरना है, तो इसमें क्या होगा आपका हैड स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका हैड स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे हैज, दोनों पे हैज हो गया है, यहाँ पे एक जगह हैड रहेगा, ठीक है। हैड स्टार्टेड, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच, मतलब कि मेरे पहुंचने से पहले क्या हुआ था, फिल्म स्टार्ट हो गई थी, फिल्म के लिए कि शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हैड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह देखिए हैज हो गया है, एक जगह आप अपने स्तर से हैड कर लेंगे, कोई ऑप्शन आपका दूसरा ले लीजिए या फिर तीसरा लीजिए, एक आपका सही हो जाएगा। तो द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। फिर देखिए चौथा क्या है, वाटर डॉट 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 इनटू आइस। तो वाटर चेंजेज, मतलब कि पानी बदलता है बर्फ में, पानी बर्फ में बदलता है, तो वाटर चेंजेज इनटू आइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे वाले सेक्शन में आएंगे, इसी वाले में, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हाँ प्रीपोजिशंस ही दे, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशंस के पार्ट्स आपके दे देंगे, कुछ कंजक्शंस के दे सकते हैं, कुछ वर्ब्स के दे सकते हैं, और कुछ साइड से भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी मर्जी वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये तीसरा सेट है चूंकि आपका, तो इसमें मैंने प्रीपोजिशंस को रखा है। पहले और दूसरे सेट में अगर आपने देखा होगा तो उसमें सारी चीजें व्यवस्थित है। तो इसमें देखिए बीरबल वाज लॉयल डॉट 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 किंग अकबर विथ बाई टू, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा टू, ठीक है। तो बीरबल वाज लॉयल टू किंग अकबर, यानी कि बीरबल जो थे वो लॉयल थे, किंग अकबर के साथ लॉयल थे, ठीक है। तो यहाँ पे टू रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशंस में ये होता है जो आपको दिखेगा कि हाँ ये होगा कि हाँ विथ। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करेंगे बीरबल वाज लॉयल विथ किंग अकबर, मतलब किंग अकबर के साथ बहुत लॉयल थे, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका टू रहेगा। तो इसमें आपको प्रिपरेशन में अगर आप पढ़े होंगे सही से तभी इसको करिए कि अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए माई फाइल वाज केप्ट दी ब्लैंकेट, ठीक है। माई फाइल वाज केप्ट दी ब्लैंकेट, तो माई फाइल वाज केप्ट अंडर द ब्लैंकेट, यानी कि ब्लैंकेट के अंदर रखा गया है, तो अंडर द ब्लैंकेट, यहाँ पे अंडर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर सातवें में देखिए ही इज कैपेबल डॉट 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 क्लिम्बिंग माउंटेन, क्या हो जाएगा, ही इज अनकेपेबल ऑफ क्लिम्बिंग माउंटेन्स। फिर देखिए लास्ट वाला देखिए आठवां देखिए इसमें, इट इज ए स्मॉल टाउन डॉट 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 द हिमालय हिल्स, तो इट इज ए स्मॉल टाउन अमॉन्ग द हिमालयाज हिल्स, इट इज ए स्मॉल टाउन अमॉन्ग द हिमालयाज हिल्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रेम एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द अंडरलाइंड पार्ट्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे तो मैं आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा दूंगा, ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो। जैसे सपोज कीजिए कि सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। राम इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, राम इज गोइंग, यानी कि राम जा रहा है टू दिल्ली, दिल्ली यानी कि राम दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाना होता है, फ्रेम करना होता है, तो इसमें दो तरीके से। अभी अंडरलाइन को आप भूल जाइए, ठीक है, अंडरलाइन से अभी मतलब नहीं है, अंडरलाइन के बारे में अभी मैं बताऊंगा। पहले ये समझिए कि राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है। तो एक आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन दिल्ली जा रहा है, तो आप कहेंगे कि राम दिल्ली जा रहा है। दूसरा आप बना सकते हैं कि राम कहाँ जा रहा है, तो राम दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट्स का मतलब यही है। सपोज कीजिए कि अंडरलाइन आपका यहाँ पे है, दिल्ली पे, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू दिल्ली है। अब कहा है कि अंडरलाइन पार्ट्स को देख करके आप बनाइए, फ्रेम कीजिए। तो यहाँ पे जब भी आप अंडरलाइन पार्ट्स को देख करके बनाएंगे, तो ये आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन के आंसर में आएगा। उस क्वेश्चन का जब आप आंसर पूछेंगे तब आएगा। आप समझिए ध्यान से एक बार और, राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप बनाएंगे राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, क्या बनाएंगे इसका फ्रेम करेंगे तो राम कहाँ जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका, जैसे आप फ्रेम करने जा रहे हैं तो राम कहाँ जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो राम कहाँ जा रहा है, आंसर में क्या आ गया आपका, दिल्ली आ गया। मतलब कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है। तो राम कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज राम गोइंग, ठीक है, वेयर इज राम गोइंग, मतलब राम कहाँ जा रहा है। आपका इसको इंग्लिश में बनाना होता है, तो पहले आप इसका हिंदी में सोच लेंगे, फिर आप इसका इंग्लिश में बनाएंगे। अब एक और बार मान लीजिए कि यहाँ पे अब आपके राम पे क्या है, राम पे अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। राम इज गोइंग टू दिल्ली, यानी कि राम दिल्ली जा रहा है। अब आप बनाएंगे हु इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, हु इज गोइंग, हु इज गोइंग टू दिल्ली, यानी कि
दिल्ली कौन जा रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। हु इज गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली कौन जा रहा है, तो भाई दिल्ली राम जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है जो आपका अंडरलाइन पार्ट्स में होता है उसी को देख करके आपको फ्रेम करना होता है, और वो चीज आपके क्वेश्चन में नहीं रहेगा। उस क्वेश्चन का जब आप आंसर करेंगे उस आंसर में आपका ये पार्ट्स आएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर राम पे अंडरलाइन है यहाँ पे तो बनाएंगे कि हु इज गोइंग टू दिल्ली, तो आंसर में क्या आ जाएगा, राम जा रहे हैं भाई, राम इज गोइंग टू दिल्ली। फिर अगर आपका यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है तो इसमें हो जाएगा, जैसे है आपका राम इज गोइंग टू दिल्ली, अब वेयर इज राम गोइंग, ठीक है, वेयर इज राम गोइंग मतलब राम कहाँ जा रहे हैं, तो राम दिल्ली जा रहे हैं। ये आप, आई होप ये आप समझ गए होंगे, काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है। तो उसी प्रकार से देखिए, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। आई वॉन द मैच यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे पे अंडरलाइन है, यानी कि है आई वॉन दी मैच, हमने मैच जीता था, कल जीता था, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल में हमने मैच जीता था। तो व्हेन डिड यू वॉन दी मैच, यहाँ पे देखिए आई का आपका क्या हो जाता है, यू हो जाता है। तो व्हेन डिड यू विन दी मैच, तुमने मैच को कब जीता था, तो हमने यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में मैच को जीता था। तो व्हेन डिड यू विन दी मैच, ठीक है, यहाँ पे व्हेन डिड, जब आपको मालूम है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो उसमें जब आपका एसेटिव रहता है यानी कि नॉर्मल रहता है तो उसमें आपका क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। जैसे ही वेंट, वह गया, यू वेंट, तुम गए, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। लेकिन जैसे ही आपका निगेटिव आएगा या फिर इंटरगेटिव आएगा तो वो आपका सेकेंड वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म में चलाता है और उसके साथ आपका डिड लग जाता है, ठीक है। तो व्हेन डिड यू विन दी मैच, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे की बात करें, देखिए ही इज प्लेइंग इन दी गार्डन, ये मतलब कि वो गार्डन में खेल रहा है। तो वेयर इज ही प्लेइंग, ठीक है, वेयर इज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा है, आंसर में क्या आ गया, गार्डन आ गया, तो वह गार्डन में खेल रहा है। तो वेयर इज ही प्लेइंग, और लास्ट में इसका आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देंगे। फिर तीसरा देखिए, आई गो टू स्कूल बाई बस, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ बस के द्वारा, मतलब बस से स्कूल जाता हूँ। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आई का आपका क्या हो जाता है, यू हो जाता है, इस बात का आपको बस विशेष ख्याल रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो मैं स्कूल बस से जाता हूँ। फिर चौथा देखिए, राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, राम ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पे कौन सुंदर दिख रहा है, आप क्वेश्चन क्या करेंगे, कौन सुंदर दिख रहा है, तो भाई आंसर में आ जाएगा राम, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट क्या है, राम है। तो हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, और लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है, बस आपको फ्रेम करना होता है अंडरलाइन पार्ट्स को देख करके, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनाना होता है। काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है। ये आपका 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, 4 नंबर का नहीं तो 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है। यहाँ पे ही आप सारी चीजों को समझ गए होंगे, इसको सिलेबस में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजों को कवर करें, ये है पार्ट सी है, पार्ट डी है, वो भी सारी चीजें बताऊंगा। हालांकि सारी चीजें आपको नोट्स में प्रोवाइड की जा चुकी हैं। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें, जितने आपके प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, हर एक सब्जेक्ट के वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। उसको आप देख लेंगे, अपने स्तर से तैयारी कर लेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और धीरे धीरे आपको फॉर्मूले भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और नोट्स वगैरह भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।